हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और आपका स्वागत है मेरे चैनल रॉकस्टार 127 में। और आज मैं बात करने वाली हूँ कि हमें प्यार में भी क्यों नहीं मांगनी चाहिए प्यार के लिए प्यार की। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो हमें प्यार की भीख क्यों नहीं मांगनी चाहिए प्यार में रहकर। तो ऐसा है कि जब रिलेशनशिप्स स्टार्ट होता है तो बहुत ही सॉफ्टली, बहुत ही स्मूथली और बहुत ही बेहतर होता है। पहले फ्रेंडशिप होती है, फिर चैटिंग होता है, फिर कॉल होते हैं, फिर वीडियो कॉल होते हैं, फिर जो अपने ओपिनियंस होते हैं, अपने थॉट्स होते हैं, अपने बातें होती हैं वो शेयर होती हैं। एक दूसरे की पसंद नापसंद जानी जाती है, एक दूसरे को समझा जाता है, एक दूसरे को टाइम दिया जाता है, एक का माइंड पढ़ा जाता है। कभी कभी कुछ ना हो कहने को, कुछ ना हो बताने को, तो उनकी आंखें पढ़ी जाती है, उनकी खामोशी पढ़ी जाती है। तो ये होती है रिलेशनशिप की खासियत, जिसमें सब कुछ कहकर भी समझ सकते हैं या कुछ ना कहकर भी समझ सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कब होती है, जब कुछ टाइम के बाद रिलेशनशिप जब आगे बढ़ता है, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर्स, जितना भी आप मान लो। किसी के साथ 2 महीने के बाद ही नौटंकियाँ शुरू हो जाती हैं, किसी के साथ 6 महीने। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो प्यार आपको शुरू में बिना मांगे मिलता था, जो अटेंशन आपको बिना मांगे मिलती थी, जो स्पेशल फील आपको कराया जाता था, जो प्रिंसेस ट्रीटमेंट दिया जाता था, सारा दिन आपको कॉल किया जाता था, मैसेज किया जाता था, आपके लेट रिप्लाई पर एक बेचैनी से पूछा जाता था कि तुम क्या कर रही थी, तुमने मैसेज क्यों नहीं किया, वो सडनली टॉक्सिक में क्यों बदल जाता है, इग्नोरेंस में क्यों बदल जाता है, रिक्वेस्ट में क्यों बदल जाता है, भीख में क्यों बदल जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि रिलेशनशिप में आगे चलकर आप फिर प्यार की भीख मांगने लगते हो। तो ऐसा क्यों होता है कि दो लोग एक रिश्ते में आते हैं, एक सडनली जल्दी नहीं आता, उसको डाला जाता है, उसको भरोसा दिलाया जाता है, उसको यकीन दिलाया जाता है, उसे इतना पैम्पर किया जाता है कि हाँ मतलब मेरे से अच्छा तुम्हें नहीं मिलेगा, मेरे से बेहतर तुम्हें नहीं मिलेगा, मेरे से लॉयल तुम्हें नहीं मिलेगा। ये सब उसको पैम्पर किया जाता है, उसे यकीन दिलाया जाता है। फिर ये यकीन धीरे धीरे क्यों तोड़ा जाता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रिलेशनशिप में धीरे जब सामने वाले को अगर दो लोग जल्दी पड़ जाते हैं तो समझ लो फिर वो बस एक अट्रैक्ट हुए आपकी तरफ, उन्हें आपसे बात करना अच्छा लगता है, उन्हें आपकी सिर्फ कुछ आदतें हैं जो उन्हें अच्छी लगती है, उन्हें प्यार नहीं हुआ। क्योंकि प्यार कभी बदलता नहीं, चाहे आप जैसे भी हो, टाइम कम दो, वक्त कम दो, मैसेज कम करो, चैटिंग कम करो, कॉलिंग कम कर दो, प्यार कभी नहीं बदलता है। प्यार वक्त के साथ तब बदलता है जब असलियत में प्यार होता ही नहीं है। एक वक्त के बाद क्या होता है कि इंसान का जब सामने वाले का मन भर जाता है, उसका इंटरेस्ट कम हो जाता है, यार एक ही बंदी से बात कर रहा, वही मैसेज, वही कॉल, वही थोबड़ा, वही बातें, वही सब, तो वो एक बोरिंग हो जाता है, तो वो फिर पीछे हटने लगता है। पीछे हटने जब जब एक पार्टनर पीछे हटता है और सामने वाले को जब फील होता है कि नहीं यार ये तो पहले जैसा नहीं कर रहे हैं, ना कॉल आता है ना मैसेज आता है, और हम मैसेज करें तो मैसेज का रिप्लाई आता है, सामने से मैसेज नहीं आता है, और रिप्लाई भी ऐसे आता है जैसे लगता है कि बहुत एहसान किया जा रहा है हम पे। मतलब अभी सुबह का मैसेज करो तो 1-2 घंटे के बाद आता है, वो भी ये आता है कि बिज़ी हूँ, फ्री होकर कॉल किया जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि फिर आप प्यार की भीख मांगने लगते हैं, अटेंशन की भीख मांगने लगते हैं, अपनी रिप्रेजेंट होने का भीख मांगते हैं, अपनी वैल्यू की भीख मांगते हैं कि हमें वैल्यू दो, हमें इम्पोर्टेंस दो, हमें अटेंशन दो, हमें प्रायोरिटी लिस्ट में रखो। अगर आप प्रायोरिटी लिस्ट में होंगे तो वो बिना मांगे आपको सब कुछ देंगे जैसे शुरू में देते थे, क्योंकि तब उनके पास ऑप्शन नहीं थे। लेकिन जब इंसान के पास ऑप्शन ही ऑप्शन हो जाते हैं ना, या 2-4 ऑप्शन हो जाते हैं, तब वो आपको इग्नोर करना शुरू करते हैं और आपको लगता है कि नहीं वो बिज़ी हैं, मैं थोड़ा रिक्वेस्ट करूँगी, मैं रोऊँगी, मैं मतलब भीख मांगूँगी, पैर पड़ूँगी, हाथ जोड़ूँगी तो उसे तरस आएगा।
जो प्यार करते हैं ना वो झुकाते नहीं हैं, वो रुलाते नहीं हैं, वो तड़पाते नहीं, वो नज़रअंदाज नहीं करते। और जिनके दिल में कोई फीलिंग नहीं होती, जिनके दिमाग में कुछ थिंकिंग नहीं होती सामने वाले पार्टनर को लेके, वो रुलाते भी हैं, तड़पाते भी हैं, नज़रअंदाज भी करते हैं। अब वो आपको अपनी कभी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं रखेंगे। अब जिनको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रखेंगे ना, वो आपको अपने ऑप्शन लिस्ट में भी नहीं रखेंगे। उनको आप तब याद आओगे जब वो दुनिया भर के काम काज से फ्री हो जाएंगे, तब वो आपको याद करेंगे कि चलो अब तो सब काम हो गया, अब ऐसा कुछ खास काम नहीं है, तो चलो इसको कॉल लगा लेते हैं, वो तो फ्री होगी, वो तो वैसे भी हमेशा भीख मांगते रहते। तो प्यार की भीख इसलिए नहीं मांगनी चाहिए क्योंकि उससे आपकी वैल्यू कम होती है। आपको लगता है कि प्यार में सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हम अगर सेल्फ रिस्पेक्ट देखेंगे तो प्यार कैसे होगा। वो सही बात है, सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ती हैं प्यार में, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप बस धज्जियाँ ही उड़वाते रहो। अगर आपको उसकी इतनी फ़िक्र है तो उसको भी होनी चाहिए। चलो माने अपने प्यार की भीख मांगी, प्यार की भीख मांगने से क्या होता है कि आपकी वैल्यू कम होती है। सामने वाला इंसान क्या करता है, फिर आपको बहुत हल्के में लेता है, बहुत लाइटली लेता है कि अरे यार मैं तो इससे रात के 12 बजे भी फ़ोन करूँ, रात के 2 बजे भी फ़ोन करूँ तो ये फ़ोन उठाएगी क्योंकि ये मेरे प्यार में एकदम पागल है, ये मुझे कहीं नहीं छोड़ के जाएगी, ये मेरे अलावा किसी से और बात नहीं करेगी, क्योंकि इसको मैंने इतना तो मतलब वो कर दिया एकदम, अपने प्यार में एकदम इतना पागल बना दिया कि इसको मेरे सिवा कुछ नहीं दिखता, इसको मेरे सिवा कुछ नहीं सोचती, इसे ना घर के बाहर जाना है, ना किसी से मतलब सोशल मीडिया, फ्रेंड्स, ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ नहीं। तो ऐसे में आपको उसे पागल बनाया जाता है। तो आप ऐसे इंसान के पीछे भाग कर, पीछे पड़ कर सिर्फ अपनी वैल्यू कम करते हैं, अपनी प्रायोरिटी को। अगर आपको अपनी प्रायोरिटी, अपनी इम्पोर्टेंस, अपने अवेलेबल होने का फील कराना पड़ रहा है, उसे जताना पड़ रहा है, उससे मांगना पड़ रहा है, तो फिर वो रिश्ता क्या है। रिश्ते तो तभी आगे तक जाते हैं, मजबूत होते हैं, खुशहाल होते हैं, उस पर हैप्पीनेस होती है जब रिश्ता दोनों की तरफ से हो। दोनों एक दूसरे से बात करने के लिए तड़पे, दोनों एक दूसरे से बात करने के लिए वेट करें, दोनों एक दूसरे को खोने से डरे, दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूचर देखें, वो रिश्ता मजबूत होता है, वो रिश्ता आगे जाता है। वो रिश्ता किसी तीसरे के आने से, किसी तीसरे के कहने से उस रिश्ते पे कोई असर नहीं पड़ता है, फिर चाहे वो फैमिली मेम्बर हो, चाहे वो फ्रेंड जोन हो, या कोई कुछ भी वजह हो। लाइफ में बहुत सी सिचुएशन ऐसे आती है, लेकिन इनके रिश्ते पर कभी कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब दोनों तरफ से एफर्ट्स सेम हो। लेकिन जब रिश्ता कब खोखला शुरू होने लगता है, जब एफर्ट सिर्फ एक तरफ से हो। और जब एफर्ट सिर्फ एक तरफ से होता है तो उसका रिजल्ट भी ज़ीरो होता है, क्योंकि जैसा क्वेश्चन अगर पूछा जाए, अगर हम उसके ऑपोजिट आंसर लिखेंगे तो हमारा वो कहाँ से वो सही होगा। सेब के पेड़ पर कभी केला नहीं लग सकता, केले के पेड़ पर कभी अमरूद नहीं लग सकता। उसी तरह एफर्ट्स के बिना कोई रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ सकता। रिलेशनशिप आगे तभी बढ़ता है, वो एक सक्सेस तभी होता है जब दोनों उस रिलेशनशिप को गंभीरता से ले, दोनों रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंस दे, प्रायोरिटी दे। ऑप्शन तो दुनिया में बहुत हैं, 150 करोड़ जनसंख्या है शायद, हर नए चेहरे दिखते हैं, हर खूबसूरत चेहरा दिखता है, हर किसी की बातें, किसी की आँखें, किसी का मतलब कुछ ना कुछ भाता है। हज़ारों लोगों से हम मिलते हैं, लेकिन सबसे कनेक्ट नहीं होते। हमारा दिमाग सबसे कनेक्ट करता है, लेकिन हमारा दिल हर किसी से कनेक्ट नहीं करता है। वो कनेक्ट उसी से करता है जिसे हम खुद चाहते हैं कि हाँ, मुझे इसके साथ बहुत पॉजिटिव वेव आता है, बहुत रिलैक्स फील होता है, बहुत सुकून लगता है। मुझे कितना भी टेंशन हो, फ्रस्ट्रेशन हो, डिप्रेशन हो, मैं कितनी भी सैड हूँ, उदास हूँ, लेकिन इससे बात करके सडनली मेरा मूड एकदम नॉर्मल हो जाता है। तो उस इंसान से कहते हैं हमारी पॉजिटिव वाइब आती है।
लेकिन जब रिश्ते में भीख मांगना पड़ रहा है कि यार मुझसे बात कर लो, मुझे मैसेज क्यों नहीं कर रहे, मैसेज देख के सीन करके रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे, या जब मैं मैसेज करती हूँ तभी आपका रिप्लाई आता है। पहले तो आप इतने बिज़ी नहीं थे, पहले तो आप कितना भी बिज़ी होते हैं लेकिन मुझे मैसेज कॉल करते थे, मुझे पल पल की चीज़ें बताते थे कि हाँ मैं मार्केट में हूँ, हाँ मैं दोस्तों के साथ हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं नहाने जा रहा हूँ, आज मैं ये ख़रीद के लाया, आज मैं वो ख़रीद के लाया, ये कैसा लग रहा है, तुमने आज क्या किया। वो सब सडनली एकदम कुछ टाइम बाद गायब सा हो जाता है। फिर बाद में ये सुनना पड़ता है कि मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, तुमसे हर चीज़ पूछ के नहीं करूँगा, तुम्हारे अलावा मेरे पास और भी काम है, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरी और भी पर्सनल चीज़ें। फिर सडनली उनकी लाइफ बहुत पर्सनल हो जाती है, बहुत प्राइवेट हो जाती है। और रिश्ते में शुरू में बिना मांगे सब मिलता है, कोई प्राइवेसी नाम की चीज़ नहीं होती। यहाँ तक कि पासवर्ड दिए जाते हैं सोशल मीडिया के, हर चीज़। लेकिन कुछ टाइम के बाद सडनली सब प्राइवेट हो जाता है। फिर वो ये भी नहीं ज़रूरत समझते कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किसके साथ हैं, कितना टाइम लगेगा, कब तक आएंगे, खाना खाया कि नहीं। तो उन्हें ये सब कुछ भी बताना ज़रूरी नहीं लगता। और सबसे अजीब तो तब लगता है जब हम ये सब चीज़ें उनसे पूछते हैं तो उन्हें ये सब चीज़ें इरिटेट लगता है। जो कल तक कहते हैं कि हमें अच्छा लगता है, कोई हमारी फ़िक्र करता है, कोई हमसे पूछता है कि तुम्हारा दिन कैसा गया, तुमने खाना खाया कि नहीं, तुम कब तक आओगे, बहुत लेट हो गया, आते ही मैसेज करना, आते ही कॉल करना। वो सब बातें धीरे धीरे टाइम के साथ उन्हें इरिटेशन होने लगती, उन्हें बोझ लगता है, उन्हें लगता है कि हम हाथ धोकर उनके पीछे पड़ गए। जो बातें कल तक सामने से खुद बताई जाती थी, आज हमारे पूछने पर उन्हें गुस्सा आता है, हम उन्हें कलेशी लगते हैं, हम उन्हें टॉक्सिक लगते हैं। ऐसा लगता है कि हम अपना हक नहीं मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। और रिलेशनशिप में ना कुछ टाइम के बाद ऐसी सिचुएशन आ ही जाती है कि हमें फिर भीख मांगना पड़ता है। हम क्यों मांगते हैं हमें खुद नहीं पता। कल तक हमारे लिए हमारी ईगो सबसे ऊपर थी, हमारा एटीट्यूड सबसे ऊपर था, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर थी। सडनली वो सब चीज़ें हमें 2 टके की लगती है। हम जानते हैं कि सामने वाले पर्सन के लिए हम अब कुछ नहीं है, फिर भी हम कुत्तों की तरह उनके पीछे पड़े रहते हैं। उनके एक रिप्लाई के लिए सारा दिन मोबाइल देखते रहते हैं, उनका कॉल के लिए सारा दिन मोबाइल चेक करते रहते हैं, वो ऑनलाइन आए कि नहीं, उन्होंने कुछ पोस्ट किया, कोई स्टोरी लगाई, किसको फॉलो किया, किसको अनफॉलो किया। कुत्ते की तरह उनके पीछे दुम हिला के पड़े रहते हैं। उनसे भीख मांगते हैं। रिलेशनशिप में जब मांगना पड़ता है ना, जब हम मांगने लगते हैं, बस वहीं से रिश्ता और ख़राब होता है। क्योंकि मांगी हुई चीज़ कितना दिन होता है। अगर आप किसी शॉप में चले जाओ, किसी शॉपिंग मॉल में चले जाओ, कुछ भी खरीदो, कपड़े, सैंडल, जो आपको खरीदारी करनी है, ज्वेलरी की दुकान में चले जाओ, अगर आप उन्होंने जो रेट बताया, जो प्राइस बताया, कुछ की तो फिक्स होती है, कुछ की तो भाव मोल हो जाता है, बार्गेनिंग की जा सकती है। तो कुछ जिनका फिक्स होता है तो आप वो ले लेते हैं, जिनका रेट फिक्स होता है वो आप ले लेते हैं, जिन पर ऐसा लगता है हम बार्गेनिंग कर सकते हैं आप बार्गेनिंग करते हैं, भाव मोल करते हैं। लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि आप ज्वेलरी की दुकान में गए, शॉपिंग मॉल में गए, ग्रोसरी की दुकान में गए और आपने फ्री में मांगा हो, भीख में मांगा हो? कोई दुकान वाला, जैसे कुछ लोग आते हैं, देखा है जैसे भीख मांगते हैं, कुछ लोग उनको बहुत प्यार से दे देते हैं, कुछ लोग बहुत प्यार से रिस्पेक्ट से बोलते हैं आगे जाओ, नहीं है। इन कुछ लोग कितने रूडली बिहेव करके बोलते हैं आगे जाओ, दिमाग मत खराब करो, आगे जाओ, आगे जाओ, आगे जाओ, आगे जाओ, कितना मतलब मिसबिहेव से बोलते हैं आगे जाओ, आगे जाओ। तो
वही होता है रिलेशनशिप में भी। जब आप भीख मांगते हो ना तो आप उनके लिए भिखारी बन जाते हो। जो उनको अगर तरस आएगा, अरे यार चलो बात कर लेते हैं, मैसेज कर लेते हैं, अगर उनको नहीं तरस आएगा, उनका नहीं मूड है, या उनके पास बेटर ऑप्शन है आपसे, रंग रूप में, शरीर में, दिमाग में, जात में, पढ़ाई में, उनको अगर बेटर ऑप्शन मिल गया तो वो आप पे तरस भी नहीं खाएंगे। अब वो ऐसे नहीं बोलेंगे जा जा निकल यहाँ से, ये वो, फिर वो बुरे बन जाएंगे ना। तो फिर वो क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। इसीलिए अगर आप रिलेशनशिप में हो, आप अपनी तरफ से सही हो, लॉयल हो, परफेक्ट हो, और कुछ टाइम के बाद आपको ये फील कराया जाता है कि नहीं आप परफेक्ट नहीं हो, आप बहुत टॉक्सिक हो, आप बहुत कलेशी हो, आप पीछे पड़ गए हो, तो फिर वहाँ से निकल जाना बेहतर होता है। इतना मान के रख लो कि हर 2-4 दिन के बाद आपको आपकी औकात दिखाई जाएगी। अगर आप चाहते हो कि नहीं हम अपनी जगह सही हैं, तुमको नहीं प्यार है, तो कोई बात नहीं, तो आप भीख मांगना छोड़। थैंक यू।